राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा 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 राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की सिद्धेश्वर धाम की। आए हम सभी एकाग्र होते हैं परमात्मा की पावन चर्चा की ओर, मन को ले चलते हैं जनकपुरी, जहाँ आप गत दिनों से श्रवण कर रहे थे। भगवान प्रभु श्री राम जी की बारात की विदाई हो रही है, जिसमें चर्चा थी कि वहाँ से गणेश भगवान का पूजन करके उनका स्मरण करके सुमेरी गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। महाराज दशरथ जी को सगुन होते हैं भैया, ये धुआं वाला धूप जो है ना वो कहाँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और फिर उन्होंने वहाँ बहुत गजरथ भूषण वसन इत्यादि सब दान किए और बार बार बिरदावली भाषी फिरे सकल रामई पुर राखी। बार बार सभी लोगों ने भगवान का यशोगान किया और फिर सब वो वापस हुए। बारात आगे चलती जा रही है, जनक जी पीछे पीछे चल रहे हैं बारात के। बहुरी बहुरी कौशलपति काहीं। महाराज दशरथ बार बार उनको कहते हैं कि अब आप घर महल वापस जाएं, लेकिन जनक जी वापस होते नहीं हैं। उनका बड़ा भावपूर्ण प्रेम है। कहा पुनि कहे भूपति बचन सुहाए। यहाँ तक चर्चा हम लोगों की हो गई थी। जब वो नहीं वापस होते हैं जनक जी और उनके कुछ परिवारी जन, तो पुनि कहे भूपति बचन सुहाए। फिर बड़े सुंदर वचनों में दशरथ जी बोलते हैं उनसे। कहा फिर ये महिष दूर बढ़ी आए। महाराज अब आप वापस हो जाते, बहुत दूर आ चुके हैं, आप कहाँ तक चलेंगे। तो फिर भी नहीं जनक जी मानते हैं, वो पीछे 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 बारात के चलते जा रहे हैं। तो कहा तब विदे राव बहोरी उतरी भय ठाढ़े। दशरथ जी ने रथ रोक दिया और वो नीचे उतर के खड़े हो गए। कहने का भाव ये कहा महाराज तो अब हम भी नहीं जाएंगे, अगर ये बात है तो कुछ भी हो जाए तो हम भी यहीं खड़े हैं, नहीं जाएंगे। और प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। और उनके अंतर हृदय से इतना प्रेम उमड़ रहा है कि जल नेत्र अश्रुपूरित हो गए हैं। जब दशरथ जी ने को इस तरह से देखा जनक जी ने कि ये तो खड़े हो गए उतर करके, तो तब विदेह बोले कर जोरी। हाथ जोड़ करके महाराज जनक कहते हैं, और बचन स्नेह सुधा जनबोरी। और ऐसे बोलते हैं मानो अमृत से
सने हुए वचन हो। अमृत से सने माने दूसरे को सुन करके आह्लाद होता है, उसमें एक जीवन का संचार होता है, उसको अच्छा लगता है। जी, वाणी बहुत बड़ी चीज है। हम दो शब्द किसी को कह दीजिए तो मरता जिंदा हो जाएगा, और वही दो शब्द आप कह दीजिए तो जिंदा मर भी जाएगा। जी, तो यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि वाणी की जो पहुंच है ना सीधे हृदय तक है, भोजन की सीधे नहीं है, उसको बहुत जगह से इधर उधर होकर के जाना पड़ता है। वाणी एक ऐसी चीज है जो आपके हमारे सीधे हृदय तक जाती है। तो कोई जीवित भी होता है और कोई मरता भी है। का तब विदेह बोले कर जोरी, जब देखा दशरथ जी भी खड़े हो गए, बारात रुक गई। वचन स्नेह सुधा जनु बोरी, मानो ऐसे बोले जैसे अमृत में डबो करके वो शब्दावली आ रही है, और क्या बोले, सच में वो अमृत के शब्द हैं। कहा करऊं कवन विधि विनय बढ़ाई, और महाराज मुई दीनी बढ़ाई। कहा कि मैं किस तरह से आपकी विनती करूं, हमारे पास शब्द ही नहीं है, और हम तो आज बड़े हो गए, आपने हमको अपना लिया, हमको बराबर का माना, समधि माना, तो अब हमारा संसार में सम्मान हुआ आपके कारण। जी, ये एक दूसरे के प्रति जो पूरक भाव जब होते हैं ना, तब इसी तरह का होता है। सही में सही बात ये है, शास्त्रों ने बार बार कहा, जो नेतृत्व करता समाज के हैं, चाहे वो ऋषि मुनि के रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, या किसी और तरह से विद्वान हो, उनको चाहिए कि ऐसा समाज, ऐसा परिवार, ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र, ऐसी मानवता गढ़ी जाए जिसमें सभी एक दूसरे के पूरक हों। जी, ये शास्त्रों ने इसी, जब एक दूसरे के हम लोग पूरक रह के जीवन जीते हैं, तब उसमें रस होता है, तब जीवन बोझ नहीं होता। परिवार में भी अगर हम लोग एक दूसरे के विरोधी होकर के जिए, आप देखते हैं ना कि 2 दिन भी अगर विरोधी हो जाएं, बोलते नहीं है, तो भी आप देखना बड़ा भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि दिन कट नहीं रहा है। ये विज्ञान बार बार आया, ये भारतीय चिंतन है, दुनिया को ये रास्ता दिया कि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, तो आपने चाहे बाहर भाषाओं की शिक्षा कितनी भी ले ली हो, एटम बम चाहे जितने बड़े बना लिए हो, जी, रस नहीं होगा आपके आसपास। जी, रस का प्रकटन पूरक बनने में है, विरोधी बनने में नहीं है। ये जो मूल बात आ रही है वो ये आ रही है। और आप देख लीजिए, सुविधाओं का चाहे अभाव हो, लेकिन अगर वो एक दूसरे के पूरक हैं तो हंस लेंगे, आनंदित ले लेंगे, नाच लेंगे उसमें, और वो जीवन अच्छा हो। और सुविधाएं हैं नहीं है, वैसे संभव तो अगर सुविधाएं भी हो और पूरकत्व भी हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता। जो मूल बात कही जा रही है वो ये है कि मानवता के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, संस्था के स्तर पर हम सभी के भीतर ये शिक्षा सजग होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि हम एक दूसरे के पूरक हों। बस इतनी सी बात है। जहां ये होगा, इसी का नाम प्रेम है। अगर ये नहीं होगा तो अब विरोधी होंगे, ये नहीं है कि विरोधी बनना पड़ेगा, हो गई। जी, ये थोड़ी ना कि अंधेरा, अगर आप प्रकाश बंद कर दोगे तो अंधेरा नहीं होगा, नहीं, बीच की कोई चीज नहीं, होगा ही। अगर आपने प्रकाश बंद किया, अगर सूर्य भगवान अभी अस्त हो जाए, तो अंधेरा को कहीं बुलाना पड़ेगा, बताइए, वो अपने आप हो जाएगा। जी, इसी तरह से ये फिर जीवन बोझिल हो जाता है। यहाँ देखिए, का करऊं कहो, यहाँ एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। जनक जी सम्मान दे रहे हैं दशरथ जी को, और दशरथ जी सम्मान दे रहे हैं जनक जी को। दोनों अश्रुपूरित हैं, एक दूसरे का धन्यवाद इतना करके आघा नहीं रहा है चित्त उनका, नहीं एक दूसरे को कोसने से चित्त नहीं आघाता है। बात तो दो एक ही, जी, या तो ये होगा, नहीं ये होगा तो ये होगा। तो कह रहे हैं कहीं
ऐसी जिम्मेदारी है हम सबकी, कहीं ऐसा समाज न बन जाए, कैसी ऐसी परिस्थितियां न बन जाए। अभी समय अगर आप देखिए तो महाराज परिवार के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सब जगह आपको यही दिखाई देगा, अनजाने में हम लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं जी। फिर क्या होगा? दोनों तरफ नीरसता, दोनों तरफ हानि, दोनों तरफ बोझिल जीवन जी। ये है शास्त्रों के तथ्य आपके। लेकिन कलयुग महाराज का भी अपना प्रभाव है। अब इस पर हम लोग कितना कर सकते हैं, बात अलग की है कि आप इस हद तक पंक्ति बोलने का आपको स्थान नहीं मिलेगा, आप इतने गहरे उतर के वर्णन कर पाओगे। लोगों को समझाना तो बहुत दूर की बात है, समझेगा ही नहीं कोई जी। और अगर आप इतने गहराई से चर्चा करोगे तो आपको कोई बुलाएगा भी नहीं, कठिन हो जाएगी, तो वो बात ही नहीं खुलेगी शास्त्रों की जी, वो खुलने ही नहीं देगा समय। बड़ी देखिए, ये भी एक विचित्र विडंबना देखिए आप जी। एक वैद्य जी थे, धन्वंतरी वैद्य, उनका एक चर्चा उनकी ऐसी आती कि उन्होंने कोई ऐसी गोली बना दी थी कि अगर कोई ये गोली खा लेगा वो मर भी रहा होगा, उसके प्राण नहीं निकलेंगे, वो जी जाएगा, कुछ भी हो। तो एक सज्जन के पिताजी गड़बड़ हो गए, बिल्कुल मरणासन हुए, तो वो गए वहाँ पे और वहाँ से वो गोली ले आए। बोले जाओ, अगर ये गोली निगला दोगे तो प्राण नहीं निकलेंगे, पक्का है। तो ले तो आए, हाँ करके उन्होंने अपना उनके मुंह में डाल दी और उनके प्राण निकल गए। अब वो चर्चा का विषय बना। बोले महाराज, आपने तो एक जिम्मेवारी ली थी कि ये गोली अगर कोई निगल जाएगा तो प्राण नहीं निकलेंगे, और ये तो बोले हाँ ये गोली सही है। तो बोले महाराज तो हम क्या गड़बड़, हाँ कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है, चलो। और वो आए और आकर के उनका मुंह खोला तो गोली वो ऊपर ही रखी थी। बोले जब निगला ही नहीं है आपने, वो गोली गई नहीं है अंदर, इसलिए गोली में गड़बड़ी नहीं है, तो शास्त्रों की विद्या में गड़बड़ थोड़ी है कुछ जी। हमारे श्रवण में गड़बड़ी है, हमारे कथन में गड़बड़ी है जी। हाँ, यही चीज है ना। आप अगर देखोगे तो एक एक चीज निकल के सामने आती। तब विदेह बोले, क्या दृश्य रहा होगा। जनक महाराज दशरथ ने बारात रोक दी, खड़े हो गए, बोले अगर आप नहीं लौटोगे तो हम भी नहीं जाएंगे, अभी यहीं खड़े रहो दोनों लोग रास्ते में। देखो का वचन सने सुधा जनोरी। तब जनक जी बोलते, करहूं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। हम आपकी कैसे विनती करें, कैसे धन्यवाद करें, मेरा हृदय गदगद है, आपने तो हमें बड़ा बना दिया। अब आप सोच लीजिए जी, वो कह रहे हैं आपने हमें बड़ा बना दिया, और वो कह रहे हैं आपके कारण हम बड़े हो गए। ये है पूरकत्व। नहीं तो वो इस बात की लड़ाई होती है कि हमने तुम्हारे लिए किया, वो कहते हैं हमने तुम्हारे लिए किया, हमारे कारण तुम बड़े हुए, वो कह रहे हैं हमारे कारण तुम बड़े हुए। ये भी हो सकता है। अब हम कौन सा चाहते हैं, ये चॉइस है हमारे आपके पास। मानवता ये करना नहीं चाहती है। विकास बहुत हो रहा है, इसका परिणाम आप देख लीजिए। जगह जगह तीर खिंचे हुए, सब भीतर बाहर खूब सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर, और दिन भर वो कौन चार्टर्ड विमान विश्व में पूरे घूम रहे हैं, एक से एक विज्ञान चल रहा है, लेकिन भीतर तलवारें खिंची हुई हैं, बाहर सब लिपा पुता है। चाहे सामाजिक पारिवारिक स्तर पे आप देख लीजिए, भीतर छीना झपटी है जी, भीतर छीना झपटी है, परिवारों में है जी, संस्थाओं में, मंदिरों में है, राजनीतिज्ञों में है, राष्ट्र में है, समाज में है, विश्व में है। 2-3 युद्ध तो चलते ही रहते हैं बराबर। सब एक दूसरे को बाहर लीप रहे हैं और भीतर आंख दिखा रहे हैं। बार आप सुनते ही रहते होगे इस समय। पीछे बोले अमेरिका, वो बोले भारत हमारा, मोदी जी हमारे बड़े मित्र हैं, फिर वो टैरिफ क्या चिल्लाता रहता, कुछ ना कुछ वो भी चलता रहता है पीछे से। अब ये कौन वाले मित्र हैं भगवान जाने। ये है, इसको कहते हैं विरोधी। कहीं न कहीं मनुष्य की बुद्धि एक दूसरे की
विरोधी हो गई है, क्योंकि वो पूरकत्व को नहीं समझ पाई, शास्त्रों से दूरी बना ली जी। ये है भारतीय चिंतन, यही पूरे विश्व में जाना जाता था। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। केवल वो वसुधैव कुटुंबकम लेकर के पार्टी बना लेना अलग बात है, और चिल्लाना माइक लेकर के वो एक अलग बात है, उसको समझना ये एक अलग बात है जी। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो आप मान लीजिए कि कुछ भी कर लीजिए, आप अकेले बैठोगे तो भीतर द्वंद्व चलेगा जी। वहां लड़ाई है, जब कोई नहीं है तब भी आप लड़ ही रहे हो किसी ने किसी से। नहीं बैठ के दिखाइए, आप एक दिन अकेले बैठ जाए, हम किसी से बात नहीं करें, कमरे में बंद होकर के देखिए, खूब अच्छा भोजन कर लीजिए, गाजर का हलवा, देसी घी का, जो जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन आप एक दिन सोचिए मुझे कुछ करना नहीं, कमरे में बंद हो जाए, पोल खुलने लगेगी हमारी आपकी जी। हमने देखा है, हम पहले ये देखा करते थे, तब पता चलेगा कि क्या बात है। बिल्कुल नितांत अकेले हो जाए, कोई कार्य नहीं करना है, सब कुछ सामने आने लगेगा। क्या कह रहे हैं वो, आए कथा की ओर चलते हैं। देखिए कैसे कथा में लपेट करके ये है अमृत अमीय जन बोरी। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। कहा फिर दशरथ जी ने समधी जी का, जनक जी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी और प्रीति इतनी थी जो कि हृदय में समाती नहीं थी। समाती नहीं का मतलब वो अंग प्रत्यंग में हाथों से एक दूसरे का आलिंगन और आंखों में प्रेमाश्रु के रूप में वो दिख रही थी। ये इसको न समाना बोलते हैं। क्रिया में और भाव भंगिमा में वो भीतर की प्रीति परिलक्षित हो रही है ये। और मुनि मंडली है जनक सिरनावा, आशीर्वाद सबई सनु पावा। फिर जो महाराज दशरथ जी के साथ मुनि मंडली थी, विश्वामित्र इत्यादि हैं, उनको जनक जी ने प्रणाम वंदन किया है। और फिर देखिए कहा आशीर्वाद उन्होंने दिया, ये लिखते नहीं है। आप इतनी बार सुन चुके, कम से कम 10-15 बार ये बिंदु आ चुका। दो बातों पर आपका ध्यान जाना चाहिए, आप मानस के अच्छे श्रोता हैं। एक ये कि भगवान भक्त को नहीं मिलते, भक्त भगवान में मिल जाता है जी। दूसरी बात ये आती है बार बार कि आशीर्वाद लिया नहीं जाता है, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद सबई सन पावा, इसके पीछे का जो तथ्य है वो ये है कि हम कुछ ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें किसी महापुरुष के सामने कि उसका हृदय द्रवित अगर हो गया तो उसके भीतर से वो चीज अपने आप निकल जाएगी। तो उसका एक लाभ है कि अयोग्य होते हुए भी हमें बड़ी चीज मिल जाएगी जी। इसका एक विज्ञान है शास्त्रों में। वो विज्ञान ये है कि जैसे हृदय से हृदय, भगवान ने जब ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया तो ऐसे थोड़ी पढ़ाया था कि भाषा लेकर के ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाए हो उन्होंने, नहीं नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ऐसे लिखा जी। उन्होंने हृदय से हृदय में संक्रमित कर दिया। उन्होंने, भगवान ने केवल सोचा कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए तो उनको हो गया। ऐसे ही है कि अगर कोई योग्य महात्मा हम पर प्रसन्न हो जाए और उसके मन में ये बात आने लग जाए, क्या आने लग जाए कि इनका कल्याण होना चाहिए, तो उनका हो जाएगा। ये भी एक महिमा है। इसको कहते हैं, हम लोग जीवन में दो पक्ष हैं प्राप्ति के, आपको निवेदन करें। एक है पुरुषार्थ और दूसरा है कृपा। माने हम कुछ करोगे नहीं तो पाओगे कैसे, ये एक पक्ष है। लेकिन करने से सब कुछ तो नहीं मिलता। कुछ चीजें हैं जो कृपा से ही मिलती हैं, करने से नहीं होती हैं। और करने से कृपा का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हम लोग इस बात को भूल गए आपाधापी में
जी। और इसलिए आप देख लीजिए कि जितने बड़े बड़े संत हुए एक से एक, उनको कुछ नहीं आता था, कोई भाषा ज्ञान नहीं था, और उन्होंने ऐसे ऐसे उपदेश किए, उस पर कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा पद्धति चल रही है। तो इनमें ये ज्ञान कहां से आया आप सोचिए। पहले एक समय तो था भाषा ही भी नहीं थी, कागज की तो आप बात छोड़ दीजिए, तो भाव भंगिमा ही तो थी ना, लेकिन ब्रह्म विद्या तब भी थी। जब सृष्टि बनी उसी के साथ ही ये जीव के कल्याण के लिए भगवान ने ब्रह्म विद्या भी स्थापित कर दी थी उसी समय जी। तो यहां मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम लोग इस चीज को कई बार नहीं जानते हैं कि कृपा भी एक चीज होती है। अगर आशीर्वाद की बात है ना, आजकल कलयुग में आशीर्वाद वाला बड़ा झंझट है, उसका कोई अर्थ ही नहीं। आशीर्वाद और नमस्कार के अर्थ खत्म हो गए। आप देख लेना पड़ोसी और वो है, तो पहले इतना कोई नमस्कार नहीं करता था। कहाँ पहले गाँव में कोई नमस्कार, थोड़ा बहुत भले राम आम कर ले। आजकल ऐसा है कि शहरों में कोई बिना सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग के कोई होता नहीं। अगर आप नहीं करोगे सब माने जाओगे, और वो ठीक है, मोबाइल पे आ जाएगा। हाँ मोबाइल पे आ जाएगा। अरे आपके व्हाट्सएप पे डेली खोलो, कम से कम 50 गुड मॉर्निंग तो 100-150 तो मिल ही जाएंगे। हवा में चल रहे हैं, न उनका कोई मतलब है और न उनका कोई मतलब है जी। तो हम ये केवल निवेदन कर रहे थे। लेकिन अच्छा, इसी कारण से जो बड़े शब्द थे वो अपनी महिमा खो बैठे, अब आशीर्वाद का अर्थ ही खत्म हो गया जी। क्योंकि हम जानते ही नहीं आशीर्वाद माने एक प्रक्रिया, ये चरण स्पर्श कर लिया या कोई, वो ठीक है, नहीं से अच्छा है, लेकिन वो किसी भीतर के भाव की अभिव्यक्ति है जी। भीतर का भाव आशीर्वाद का ये है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण हो जिससे जो महापुरुष हैं उनका हृदय हमारी ओर अगर खिंच गया, उनके हृदय में ये करुणा जाग गई कि इनका कल्याण होना चाहिए जी, तो फिर होगा। ये है आशीर्वाद सबई सन पावा। जनक जी ने ऐसी विनती वहां ऋषियों मुनियों से उनसे की है, और जनक जी का स्वभाव देख करके उन सब ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने लिया नहीं। क्या किया? दिया। ये अब ये बात तो पकड़ में आ रही है। वैसे आपसे कोई कह दे हाँ हमारे सर पे हाथ रखो, कह देते लोग, नहीं से सब ठीक है, व्यवहारिक इस तरह गलत मत ले लेना। हमारी किसी बात को हल्के से मत समझना, आपने उल्टा अर्थ हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन उससे भी आगे की का विषय लो ना। और वो तो भीड़ में चलने जैसी बात हो गई। तो आप भीड़ में अच्छे हो और भीड़ आपको सब बोलेगी, ये सही है, और आपको बोलना नहीं है, आपको सर्टिफिकेट भी देगी। टेप लगा रहे मुंह में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, और जोर से बोलो, बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था? आशीर्वाद लिया, विषय चल रहा था आशीर्वाद का जी जी। ये आशीर्वाद है, गंभीर विषय है ये गंभीर विषय। हाँ, उसमें ये कह रहे थे ना, जो आशीर्वाद को हम लोग समझ रहे हैं वो गलत नहीं है। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि हम लोगों के बीच जो चर्चा हो उसको आपको उतने ही ऊंचे लेवल पे सुननी पड़ेगी, नहीं तो सामान्य पे आप सुनोगे तो ये जो प्रक्रिया आशीर्वाद लेने की है, ये क्या हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये गलत है, ना ना ना, ये गलत, लेकिन ये भीड़ के पीछे चलने वाली है। भेड़िया दशा। अब इतना नीचे ना कहो भेड़िया दशा। लोग इसमें आपकी प्रशंसा करेंगे, आप इतने से सब माने जाओगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वो सब का सर्टिफिकेट वही दे देंगे जी, नहीं आगे की बात मालूम नहीं है, और वो आपकी पीठ ठोक देंगे। और पीठ ठोक दिया अगर इतने में, तो आप भक्ति की जगह अहंकार बढ़ा लोगे, ये आपको बता देते हैं, उससे पूरा नहीं पड़ेगा जी। यहीं तक ज्यादा सीमा रेखा होती है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अगर आपको आगे जाना हो तो आगे भी समझना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर आप गलत नहीं हो जी, ठीक हो, ये हम कह रहे थे। जब ये बात नहीं समझी जाएगी तो फिर हमारे खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाएगा, बोले ये बड़े आए, है ना, तो फिर आगे की पंक्तियां नहीं खुलेंगी, बड़ा मुश्किल ये हो जाएगा। तो हाँ, ये हम लोग विषय में चलते हैं
क्या कहा है? मुनि मंडली जनक सिरनावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। वो जो मुनि मंडली है उससे उन्होंने आशीर्वाद, ये हमें लगता है 10-12 बार आ चुकी है ये बात जी। जी एक ये आप याद रख लेना, थोड़ा एक ये याद रख लेना कि उनको भगवान मिले, नो सर, भगवान को भक्त मिलता है। नदी हमेशा समुद्र में मिलती है, समुद्र नदी से नहीं मिलता। और अगर भगवान जो भक्त से मिल रहे हैं वो भी बात आएगी तो उनकी लीला है। वास्तविकता ये होगी कि भक्त भगवान में वो मिल जाएगा। तो मुनि मंडली है जनक सिरनावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। फिर आदर के साथ जनक जी अपने सभी दमादों से मिले हैं, भगवान से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जोरी पंकरूं पान सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। का और सुंदर कमलों के समान हाथों को जोड़ करके ऐसे वचन बोले। कौन बोले? जनक जी। बहुत बढ़िया वचन आ रहे हैं भाई जी। उसके पहले गोस्वामी जी ने 2-1 शब्दों का भी प्रयोग कर दिया। कहा जोरी पंकरूं पान सुहाए। जनक जी के हाथों को भी कमल की उपमा दी जा रही है। अभी तक भगवान के हाथों की उनकी दी जा रही थी, वो तो ठीक ही आपने सुना। एक और कहानी सुनी है आगे। जनक जी के जो हाथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, देख लें, वो निर्लेप स्थिति है उनकी। अब देखिए व्यवहार और परमार्थ अलग अलग कर रहे हैं गोस्वामी जी। कितना बढ़िया तरीके से लिखा जा रहा है। इसीलिए वो मनुष्य की कृति नहीं हो सकती। मनुष्य लिख ही नहीं सकता, ऐसा विचार ही नहीं ला सकता, कोई ला नहीं पाया। उसके बाद से हजारों हजार रामायणें लिखी गई, लोग रोज लिखते हैं भी नई नई मानस, नई नई चीजें, आज तक न हो पाया जी। छोरी पंकरूं पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। और ऐसे वचन महाराज जनक जी बोलते हैं, जानो मानो प्रेम का ही प्रकटन हो रहा हो, प्रेम जन्म रहा हो, स्वरूप धारण कर रहा हो। और बोलना जब शुरू किया है, शब्दावली क्या है? राम करूं के भांति प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ यहाँ स्तुति है। वो प्रशंसा का अर्थ न ले लेना जमीन वाला, गड़बड़ हो जाएगा जी। यहाँ प्रशंसा का अर्थ अतिशयोक्ति होता है अपने यहाँ। अतिशयोक्ति माने जो वो नहीं है वो बोलना। दोनों शब्दों का अंतर आपको जानना चाहिए जी। ऑनलाइन भी सुनेंगे भक्तजन, उनका भी आदर वंदन है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि यहाँ जो प्रशंसा शब्दावली वह स्तुति के अर्थों में आएगी कि कहा करहूं, राम करहूं, या राम शब्द से अर्थ केवल दामाद से या किसी बालक से मत ले लेना, परमात्मा से ले लेना। के ही भांति प्रशंसा, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। प्रशंसा माने जितना है उससे आप ज्यादा बोलिए, इसको कहते हैं प्रशंसा। स्तुति माने ये है कि जो है उसके बारे में हम जितना जानते हो उनके सामने बोले। तो सच ये परमात्मा के बारे में हम जानते ही कितना है, तो जितना है उतना तो हम जान नहीं सकते, तो वो प्रशंसा कैसे हो सकती है? परमात्मा जितने हैं उतना हम जान नहीं सकते, जितना जान सकते हैं उतना हम बोल नहीं सकते, इसलिए उसको स्तुति कहा जाता है। यहाँ शब्द जरूर व्यवहार में उन्होंने प्रशंसा लिखा है, लेकिन अर्थ आपको स्तुति लेना पड़ेगा। कहा राम करऊं के भांति प्रशंसा,
मुनि महेश मन मानस हंसा, दो नाम उन्होंने पहले ले लिए। कहा मुनियों के और महादेव जी के मन के हंस रूपी, कहा मन में मान सरोवर के हंस हैं। भाई ध्यान देने वाली बात है, माने हंस मान सरोवर में विहार करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं घूमते हैं, ऐसे ही आप इनके हृदय में घूमते हो। दो नाम लिए, ऋषियों मुनियों के और भगवान शंकर के। क्या मतलब? तो बाकी सबके में जी है, बाकी सबके में भी प्रकट नहीं है, हम लोगों के हृदय में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमने अपने हृदय में इतना और बगुला कौवा बैठा रखे हैं कि हंस का तय पता नहीं है। जैसे दिन में इतनी आवाजें होती हैं इधर उधर की, जो घड़ी की टिक टिक है वो सुनाई ही नहीं, इसका मतलब टिक टिक थोड़ी बंद हो गई है। ये बात तो साफ हो रही है जी। जैसे घड़ी की टिक टिक होते रात में सुनाई देती है, ऐसे ही मुनियों को भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है कि मेरे हृदय में भगवान है। हम लोगों को नहीं होती है। हम लोगों को क्या अनुभूति होती है? काय भैया मुझे क्या होती है? होती नहीं अनुभूति। हमारे भीतर क्या क्या है? हमको तो होती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, द्वेष है। इनका कलरव सुनाई देता है, इनका उपद्रव परेशान करता कि नहीं? काय भाई अवस्थित, जल्दी जल्दी बोलो, आंखें बंद न करो, खोल के बताओ सही सही है कि नहीं है। अब तो ये सब साइंटिफिक चलेगा, अब बालकांड विश्राम की ओर है जी। अब हमें लगता है खिलवाड़ करने की हम लोगों की आयु खत्म भी हो गई है। अभी इधर उधर का सब बंद करके हम लोग सेंटर पर आए, थोड़े दिन की बात है, पता नहीं भगवान सही होगा, आगे क्या होगा न होगा। अरे जो भी हो, जब तक कुछ हो तब तक सीताराम जी। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि होना तो एक दिन निश्चित है। बुद्धिमान कौन? बोले साधन छूटे उसके पहले साधक की प्राप्ति वो कर ले, बस बात खत्म। अब वो रहे चाहे चला जाए। भाई आपने नदी पार करनी थी, देखा कि नाव में पानी भर रहा है, तो बुद्धिमानी कि आप इतनी जोर से चलो कि जब तक वो नाव डूबे भरे तब तक आप पार निकल जाओ। बाकी अब उसका क्या होगा वो जाने जी। वो तो होना ही है कुछ ना कुछ, यही बुद्धिमानी। और यही आपके हाथ में, और आपके हाथ में कुछ रोक पाना आपके हाथ में कुछ नहीं है जी। ना आप कलयुग रोक पाओगे, और ना आप दिन रोक पाओगे, और ना आप जीवन रोक पाओगे, वरन निरंतर बह रहा है। शंकर जी मुनि लोग यही वो कहते हैं, आप सावधान हो जाओ जी। तो हम ही कहेंगे कि अब हम लोग कल से बिल्कुल टाइम टू टाइम जितना अच्छा कर सकते हैं, समय से समय, जितना नागा न करें जी। अब आपकी इच्छा, हम तो निवेदन करते रहेंगे, हमारा अधिकार है ये निवेदन करने का। इसलिए मैं ये कह रहा था कि मुनि महेश मन मानस हंसा, महाराज जनक कह रहे। हाँ, मुनियों के, महादेव जी के मानस सरोवर में आप हंस हो, माने वहां आप घूमते हो। तो क्या मतलब हम लोगों के मानस सरोवर में नहीं भगवान घूमते? और चीजें भी है, लेकिन वहां हम लोगों के भी हृदय में, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन हम लोगों में खिचड़ी है। इतना ज्यादा दूसरी चीजें भर गई हैं कि जो मुख्य चीज है उसमें दब गई, इसलिए हमें भगवान की अनुभूति नहीं है। अच्छा भैया और सुनो आगे। तो इसमें हमारी क्या भूमिका? हमारी भूमिका ये है कि देखो है सब चीज अंदर, लेकिन वजनदार वो चीज हो जाएगी जिसका आप आदर करोगे। अगर अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष है, इनके साथ हम लोग व्यवहार बनाए रखते हैं, तो ये सब जिंदा रहते, माने प्रकट से दिखते हैं, अनुभव में आते हैं। भगवान के साथ व्यवहार नहीं रहता, उनको भूले हुए हैं, तो वो बिल्कुल अप्रकट जैसे हमारे लिए हैं। नहीं, वो है नहीं, वो प्रकट अप्रकट थोड़ी है, वो तो हैं, वो बस हैं, हमने मान लिया। हाँ, वो बस हैं। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमारी चित्त वृत्ति इस पर भी जानी चाहिए कि हमारे भीतर केवल काम क्रोध नहीं है, बल्कि भगवान भी हैं। बार 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 अगर हमारा ध्यान जाएगा तो वो प्रकट होने लगते हैं। इसी के लिए कथा होती है।
इसको अगर एक सूत्र में बोलना चाहें तो ये कि जिस पर आप ध्यान दोगे वो चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी, और जिस पर आप ध्यान नहीं दोगे धीरे धीरे आपके जीवन से वो चीज लुप्त हो जाएगी। एक सीधा सा सूत्र है ये। कह रहे हैं राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करही जोग जोगी जेहि लागी। अब आप सोच लीजिए, ये जनक जी दामाद के लिए कह रहे हैं कि भगवान के लिए कह रहे हैं? भगवान के लिए। अब हम लोग भूल जाते हैं दोस्त, वही दामाद, वही ससुर, वही साले, बुद्धि वही गुड़ी मुड़ी हो जाती है। और क्या है, उठा ले जाती है बुद्धि। उसको लगता है ये अच्छा, ये सारे ससुर दामाद के लिए ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है, वो तो हम लोग पहले ही जानते हैं सब। और फिर वहीं घुमा करते हैं उतने में, फिर बड़ी प्रशंसा होती क्योंकि सामने वाले के मन की हो जाती है ना, फिर हम लोग ठगे जाते हैं। होता ही है, ये मानवीय वृत्ति है, तथापि ये गुरुत्व तो नहीं है जी। ये तो फिर आपको खुश करने वाली बात हो गई। ये हमें मालूम है आपकी कमजोरी कि आप खुश तो हो जाओगे उसमें जी, लेकिन कल्याण नहीं होगा। खुश तो आप हो जाओगे, हमको सम्मान भी करोगे, हमें पैसे भी ज्यादा दोगे, और हमारी चारों ओर जय जयकार भी करोगे, तो आप करोगे, मुझे पता है। लेकिन उसमें न कल्याण आपका होगा न मेरा होगा, ये भी हमको पता है। रहोगे भीड़ के पीछे भगने वालों में, आप भी और हम भी। हम ये बात केवल इसलिए बार बार निवेदन करना चाहते थे कि अब वो साहस तो जगाना पड़ेगा कि जैसा लिखा है वैसा समझा जाए। जब जनक जी भगवान प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, हम समझ रहे हैं दामाद की, वो गलत। अच्छा दामाद, अच्छा करहि जोग जोगी जेहि लागी। बताओ वो कौन ससुर होगा जिस जो अपने दामाद से कहेगा तुम्हारे कारण योगी लोग योग करते आए हैं, कर रहे हैं? बताइए, इसमें ये कोई व्यक्ति की बात हो रही है क्या? अच्छा कितनी जगह आपने जीवन गुजर गया, ये चौपाई कितनी जगह आपने सुनी? बताएं, आज तक सुनी हो किसी कथा को? आज पहली बार सुनी। हो ही नहीं, कल यही कलयुग है, जो चीज होनी चाहिए हो ही नहीं पाएगी आपके सामने। हाँ, ससुर दामाद तो रोज सुनते होगे टीवी पे, एक से एक बड़े महात्मा, जाने कौन कौन होते हैं, जाने क्या क्या होते हैं जी। हम ये केवल जागृति के लिए ये बात बता रहे हैं कि सजग होने के लिए अपने में, और कई इधर उधर दिमाग हम लोगों को नहीं ले जाना है जी। नहीं, इसीलिए है ये, इसीलिए कि शास्त्रों में जो फल होना चाहिए ना श्रवण का, फिर वो नहीं होता है। फिर वो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी समझती है तो सब ऐसा ही है, वो तो होगा ही कहेंगे ही, कोई प्रभाव ही नहीं है उसका जी। तो क्या कह रहे हैं हाँ विषय पे? बोलिए सिद्धेश्वर धाम की। दृश्य वही है, बारात जनकपुरी से अयोध्या की ओर चल रही है, रास्ते का दृश्य है, नगर के बाहर का दृश्य है। ये जनक जी खड़े हैं और ये अंतिम विदाई हो रही है। अब भगवान राम की ओर और उन चारों भाइयों की ओर मुखरित होकर के बोल रहे हैं, मानो सीधा सीधा बोल रहे हैं, राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी। क्या हमारा शब्दावली है? योगी लोग, अच्छा योगी लोग तो जिस चीज को हम लोग पाने के लिए भगवान को मनाते हैं, उस चीज को वो छोड़ करके जंगल में एकांत में जी योग साधना कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? बोले वो आप ही के लिए करते हैं। इसका मतलब आप इन दुनियादारी से बहुत श्रेष्ठ हो। करहि जोग जोगी जेहि लागी। और कैसे योग कर रहे हैं? कोह मोह ममता मद त्यागी। 4 चीजों के त्याग की बात उन्होंने कह दी। इसी से बाकी और आप आगे जोड़ लेना। 4 बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए। पहला नाम लिया है, कहा क्रोध जी, लेकिन अब इसे बड़ी सावधानी से आपको समझना पड़ेगा। क्रोध का
त्याग तो हम लोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब अगर हमारे साधन में कोई विघ्न करे, तब हम बड़े साधु हो जाते। अरे भैया हम बड़े शांति वाले हैं, चलो भैया तुम ही ले जाओ, बंद करा दिया, जाओ जाओ, हम बड़े आराम से बंद कर लेते हैं अपना काम। कौन वाला? भजन पूजन वाला। वहां हम बड़े भारी संत हैं जी, वहां इस क्रोध के त्याग की बात नहीं कही गई है जी। वहां तो क्रोध की जरूरत है, विवेक के साथ है, आक्रामक होकर के नहीं है, लेकिन है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप हमारा चपर जाओगे साधना, हम क्या आपको देखते रहेंगे जी, ये नहीं हो सकता। क्रोध निरर्थक जगह में, थोड़े पैसे वैसे आप ज्यादा ले जाओ, हम उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। आपको सम्मान चाहिए, आप ले जाओ, नहीं करेंगे, वहां छोड़ दीजिए। परिवार में कोई लड़ाई है, संपत्ति का आप दिल दे दीजिए, क्योंकि ये जाने कितनी आती है जाती है, और भगवान को देना होगा न जाने कहां से फाट के गिरेगी। अब तो लेंटर तोड़ के देने लगे भगवान, पहले चप्पल फाड़ के देते थे जी। वो भी बदलते रहते हैं ना, आप चिंता न करो ज्यादा है। अरे हमको लगता है बड़ा आनंद है भीतर से, अगर आप थोड़ा मजबूत हो जाओ ना, तो बाहर वाली चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है नहीं, थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है जी। हाँ, आप चाहे एसी से गाड़ी से कहीं चले जाओ और चाहे आप ऐसे ही चले जाओ कहीं बस ट्रेन में, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। बल्कि अगर अभ्यास नहीं तो हमें लगता है एसी में जुकाम आपको और हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग व्यवस्था करते हैं वो गलत है, लेकिन बिना, हम केवल इतना कह रहे थे, बिना उसके भी काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि हम जीवन नहीं हो, कभी थी ही नहीं चाहिए, तो कभी ट्रेन ही नहीं थी तो एसी डिब्बे होने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो क्या लोग जीते नहीं थे? गाड़ी से जाते थे, यह जीवन सफल नहीं करते थे। भगवान कृपा करें वो हो जाए, वो ठीक है आपकी, लेकिन ना भी हो तो उसके पीछे हम सर फोड़े, किसी से लड़ें, किसी से, उसके लिए लड़ने की, क्रोध करने की जरूरत नहीं है। लड़ने क्रोध करने की जरूरत इसके लिए है कि आप हमारे भजन में बाधक बन रहे हो। वो बात बार बार भगवान के वो वचन बहुत सावधानी से, जब वो 3 दिन वहां बैठे रहे तब उन्होंने वो बातें कही थी। ये जब हम लोग नहीं जानते हैं तो बड़ा गड़बड़, शास्त्रों का बड़ा उल्टा पुल्टा अर्थ हो जाता है। उन्होंने कहा विनय बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 60 सन विनय, विनय बहुत अच्छी, बड़ी ऊपर, विनय सत्य के बहुत करीब रहती है। और विनय ऐसे नहीं किसी को मिली, विद्या ददाति विनयम, आप विद्यार्थी बनोगे विद्या, तब आपको विनय मिलेगी। विनय माने ये विवेक कि अभिमान रहित, कम अभिमान जितना होगा उतनी विनय ज्यादा होगी। देखो इतना बड़ा सद्गुण, बहुत बड़ा सद्गुण है महाराज, विनय से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोच लिए, बड़े बड़े गुरु हैं, उनके सामने जब हम लोग गिनती करते, बड़े बड़े अपने जो गार्जियन माता पिता, कोई गलती हो जाए, थोड़ी आप विनय में आ जाए, सब खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज है, आप क्या समझ रहे हैं, छोटी चीज, लेकिन फिर 60 सन विनय। उन्होंने कहा ये मत कर लेना। प्रेम को इतना आदर बंधन है दुनिया भर में, भगवान से लेकर के इंसान, परिवार, जीव जंतुओं तक, लेकिन फिर उन्होंने कहा कुटिल सन प्रीति, गलत हो जाएगा। जहां कुटिलता है वहां आप अपनत्व करोगे, भुगतना पड़ेगा आपको, मान लीजिए वो नहीं हो पाएगा। तो भाई देखो शास्त्रों ने तो सब लिख दिया है, जब हम लोग अपने, तो हम अपने तरह से चलने लगेंगे, बस वही गड़बड़ हो जाए, वही गड़बड़ होगा। तो हम केवल ये निवेदन कर रहे थे कि हम लोग, जैसे क्रोध है खतरनाक चीज तो है जी, लेकिन क्रोध अगर आपको भगवत प्रीति में बाधक के रूप में आ रहा है, किसी कोई बाधा बन रहा है, तो उस क्रोध का भी आदर है। आप देख लीजिए लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, राम जी को क्रोध आ गया, परम क्रोध आतुरता पावा। हाँ, करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वो किस बात पर करते हैं? हाँ, तब करते हैं, वैसे कोई बात नहीं। तो सुनिए क्या कहा है कि को है क्रोध त्याग, क्रोध छोड़ करके योग लगाया जाए, इतनी सी बस। माने इनको ध्यान न दिया जाए, कोई अच्छी बात नहीं है, ये बातें अच्छी नहीं है ना, हम केवल इतना कह रहे थे। लेकिन हम कई बार सावधान हो तो उल्टी दिशा में इनको मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? अरे बोले
जैसे हमको कोई भजन हमने निर्धारित किया, मान लीजिए हमने कहीं तीर्थाटन जाने का मन बनाया और जरा सी कोई बात आ गई, मन बनाया ही था, पक्का कर लिया, कई बार रिजर्वेशन हुआ और एक कहीं से निमंत्रण आ गया, कहाँ से बताऊं, कौन रिश्तेदारी से आया, ससुराल को अकेले नकोसा और भी रिश्तेदारी है। अब आपने बताई दी घटना, उदाहरण आ गया, राम जी उदय प्रयागराज छोड़ के भाग आए थे। देखो भाई ना वो ठीक है, और उनकी आयु के अनुसार ठीक है। नहीं, वो आगे दूसरा कारण था। हाँ, थोड़ा लीप पोत दे उसको, नहीं ठीक नहीं रहेगा। हम लोग क्या, हम लोग बड़े होशियार हैं, जब आपस तो एक दूसरे का लीप पोत लेते हैं। हाँ भाई, वो भी तो बहुत जरूरी है। लेकिन हम बता रहे हैं कि हमें 3 दिन घुमावत रहे धीरे। अच्छा, हाँ घुमाया होगा, लेकिन हमने कहीं से सुन लिया दावत वाला मामला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, होता ये है कि हम लोग एक ही मर्ज के मरीज होते हैं, तो लीप पोत के प्रसंग, हाँ भैया ये प्रयागराज क्या, वो भी तो ध्यान रखना ही पड़ता है। बड़ा एकदम समझाया। अरे आप जाओ भैया, हाँ भैया आप जाओ। अच्छा भाई, तो और ठीक है, ये है, हम लोग ऐसे ही लोग रहते हैं। फिर हमने कहा कि आप जैसे विवेकी लोग प्रयागराज छोड़ रहे हैं, तो हमको कहना नहीं था ये। बोले चाचा आप आगे कुछ है नहीं कहने। सब सही कहा उन्होंने, आपको कहना भी नहीं था, आप कह देते हो जी। हाँ, तो अगला जो चाट पकौड़ी खिलाता है वो बंद कर देगा, ध्यान रखो। राम जी है तो वो उन्होंने नहीं, और कोई होता तो आपसे बात करना बंद कर देगा। सबसे हम कहेंगे भी नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। नहीं, ठीक बात है। तो सुनिए महाराज, वो क्या कह रहे हैं, करही जोग जोगी जेहि लागी। करें हम लोग चाहे जो कुछ। एक बात और निवेदन करेंगे, लेकिन कलयुग में कम से कम हम गलत को गलत और सही को सही इतना भीतर से तो जाने, इतनी हिम्मत तो करें। वो तो आप कर भी नहीं पाओगे। करो, लेकिन अभी कथा हो रही थी, हमने वहीं भी चर्चा थी। अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत अच्छे लोग हैं जी, छठे हुए भक्त थे। तो हमने कहा ये जो बार बार आप चबूतरे बैठ के इधर उधर सुना करते हो, आचरण आचरण आचरण, वो सब ठीक है, आप जितना कर सको उतार सको उतारो, लेकिन बात ये कहीं नहीं, ये मूल रूप से नहीं है, और ये आप कर भी नहीं। कौन सा आचरण तुम कर पाओगे बताओ? एक हम नाम लो, 14 वर्ष का वनवास तुम्हें दे दिया जाए, तुम जाओगे? राम जी चले गए। पहली बात तो आप ही जाने को तैयार नहीं होगे। राम कथा हो रही थी अभी तो बात। और आप अगर मन बना भी लो, मान लीजिए मार टोर करके, तो कोई जाने देगा? मम्मी जाने देंगी आपकी? बोले पिताजी हैं, उन्होंने कहा है वो एक दिन के लिए तो मुश्किल पड़ती है हमारे शरीर के लोगों के लिए। पहली बात तो 14 वर्ष बनो भी नहीं है, पहले तो बन भी नहीं है। जहाँ आप जाओगे कहाँ बन है बताओ? बनो नहीं, जब कहीं भी आप एक कुटिया जाके जरा सा बांस ऐसे किया नहीं कि 4 खड़े हो जाएंगे, कहाँ? सब नपा पड़ा है 1-1 इंच जी, कहीं नहीं है। और पहले तो आप ही नहीं जाओगे। अरे पप्पा बताइए, अब मन बना लो तो पड़ोसी मित्र जाने दे। अरे पगला गए हो क्या? ये तो वो बूढ़े हैं, वो मम्मी ने वरदान मांगा, पिताजी ने दिया, तुम्हें क्या मतलब है? हलवा खाओ घर में। अब मान लो अच्छा वहां से भी हिम्मत बना दे, तो ससुराल वाले खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? सही सही बताओ। खड़े हो जाएंगे तुरंत खड़े हो। फोन पे फोन हमको लगता है आएंगे। कौन हिम्मत करेगा? कौन से आचरण की बात आप कर रहे हो? एक बताओ हमको। सुनने की जिनको फुर्सत नहीं हो, आचरण का डब्बा बजा रहे हैं बस जी। भरत जी वाला, हाँ भरत जी भैया को देख लीजिए, कौन सा आप कर पाओगे? थोड़े कर दिखाओ। आप ईमानदारी से केवल सोचने की बात है, आप विचार करिएगा है हिम्मत किसी में? इतने दबाव पड़ेंगे जितने भरत जी पे दबाव पड़े। गुरु जी ने कहा हुआ सब आप सुनोगे, आगे चिंता न करना, आप सुनोगे। वो भगवान से प्रार्थना करते रहो, केवल आप सुन सब लोग यहाँ सुनोगे। आप ये ना सोचना कि वो ये हिल रहा है वो हिल रहा है, ऐसे ही परिस्थितियां होती रहती हैं। लेकिन अगर हमने पक्का कर लिया है कि हमें भगवत भजन करना है, तो रोक कोई नहीं सकता, ये आपको बता देते हैं। केवल हिम साहस की बात है। कौन सा आचरण? भगवान कृष्ण वाला तो तुम सोच भी नहीं सकते करना, तो दूर को छठी के दिन पूतना मारी, आप चूहा नहीं मार सकते छठी के दिन जी। छठी के दिन तो चूहा भी कान काट के अगर चला जाए
मच्छर तो इस उम्र में भी नहीं पकड़ पाते। हाँ सोचो आप, कौन ये कलयुगी आदमी जो है ना बड़ा होशियार है, उसे करना कुछ नहीं। हमने देखा कई बार कथा में जिनको कभी बैठना नहीं होता तो आएंगे 15 मिनट के लिए, ये आप 10 मिनट के लिए, हाँ भाई हमारा तो बड़ा, और कथा तो सुननी चाहिए ऐसा लगता, और कभी बैठे नहीं 2 घंटे हमने देखा उनको, गद 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 गदर बदर चारों तरफ छछूंदर की तरह वो, हाँ है ना, दिखाई पड़ते पूरी धरती पे जी, कहीं कुछ नहीं है। आचरण 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 आचरण, ये यही कलयुगी मनुष्य है, उसको सुनने की फुर्सत नहीं है, मन लगता नहीं है कथा में, कथा में मन नहीं लगता, उपद्रव में लगता है। अगर वो कथा से जुड़ भी गया होगा तो उसका मतलब कुछ और ही रहा होगा जी। भगवत प्रीति के लिए है ही नहीं, कहीं अंतःकरण में कुछ है ही नहीं, ऐसे हो जी वो लगता है केवल होता है बस। तो हम निवेदन केवल यहाँ इतना कर रहे थे कि इन बातों में अगर हम बहक जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमें साथ, अरे आप सुन तो सकते हो, गोस्वामी जी ने ये कह दिया, आप कर तो सकते ही नहीं हो, कौन सा करोगे? भाई एक बताओ आप जी। सीता जी को उन्होंने अग्नि में प्रविष्ट करा दिया, तुम कैसे कराओगे? कही दो अच्छा घर में एक दिन की जरा तुम पावक वो करो निवास, आधी लाइन निरंजन जी हैं घर में के हैं नहीं, अच्छा नहीं, चलो अवस्थी जी आज प्रयोग करना सामने तुम पावक मह करो निवासा, देखे रहे ना बेलन एलन बगल में ना हो तब कहे ना जी। सिद्धेश्वर धाम में सुने का विनय पूर्वक प्रयोग के समझो भाई, आधी लाइन बोलो घर में एक दिन जोर से, क्या तुम पावक मोह करो निवास, आचरण सीख के आए वहां से, करो आचरण। रामायण में है वो बात, क्या है कि आचरण करो, हमारे घर में आचरण करेंगे। राम जी भैया आप करके दिखाओ कि पीठ मजबूत है थोड़ी, तो शायद होती नहीं, ये कहा हाँ तो आधी लाइन प्रयोग करो जी। पावक दूर स्वावाक्य स्थापिका बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हम ये कह रहे थे कि ये कलयुग में भीड़ के पीछे भागने वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो खाली बातें बना, यहाँ यही सुनाया जाएगा, आचरण आचरण कर कुछ नहीं पाओगे तुम। कौन सा आचरण कर, एक बताओ हमको, एक बताओ हमको जी। आधी लाइन आचरण की, अच्छा जो कर सकता है वो करेगा नहीं। भीड़ तो यही काम कर रही ना, भीड़ के पीछे भागोगे तो भीड़ तो भाग रही, वो कर कुछ नहीं। हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार, आप पढ़िएगा, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुण, कर रही तो उन्होंने लिखा ही नहीं, बताओ कर रही 2-4 जगह लिखा होगा। और आप जितना कर सकते हो आदर से करिए, लेकिन करने लायक आपके वहां कुछ है ही नहीं, उतना तो बल भी नहीं है तुम में जी। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणारि, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रसरार। कौन 25 सुना दें आपको ऐसे, सुनने वाले, करने वाले आप हमें 4 सुनाओ 5 जी। वो जानते थे ना, गोस्वामी जी जानते हैं, अभी कलिकाल के हैं, अभी 500 साल तो अभी पूरे भी नहीं हुए, तो वो जानते थे। लेकिन देखिए फिर भी हमारी धृष्टता देखिए, उनकी करुणा देखिए, हम सुनने को तैयार नहीं है, करने का झंडा उठाए घूम रहे हैं चारों तरफ, और जिसको वो उठाए घूम रहे हैं जिन्होंने कभी सुना ही नहीं कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, और झंडा उठाए घूमा करते हैं चारों तरफ। हम ये केवल निवेदन कर रहे थे, भीड़ के में भागने से बात नहीं बनेगी जी। भीड़ तो यही काम कर रही, बोले हाँ आचरण में नहीं उतरा तो सब बिल्कुल बेकार है, बेवकूफ 1 नंबर के, बिल्कुल बेकार, तो भगवत श्रवण होता ही नहीं है जी। आप सुनो, न उतरे आप सुनिए बार बार, कर तो तुम पाओगे ही नहीं, बेकार परेशान हो केवल बातें बनाने के लिए बार बार। अब हमको धीरे धीरे ये सुन करके हमारे कान पक गए, क्या ये करो करो करो, हम जब हमने उन्हीं को झांक के देखा तो करने का, तो कौन सा करोगे तुम बताओ, एक बताओ जी। अब कैसे करोगे, क्योंकि वो परमात्मा थे तो मनुष्य हो
सुन सकते हो, वो हम करेंगे नहीं। जबकि गुरुओं ने कहा बेटा बुद्धिमानी इसमें है कि पहले जहां पर हो वहीं से खड़े हो, एकदम आसमान में मत कूदो, जहां पर हो वहीं से खड़े हो। आप अभी आप कर नहीं सकते हो, सुन तो सकते हो, तो पहले सुनो जी। तो सुनिए महाराज, चर्चा चल रही थी, करई जोग जोगी जही लागी को मोह ममता, कुछ नाम लिए हैं इनको छोड़ करके, यथासंभव प्रयास इनको दबा करके, क्योंकि ये अगर ऊपर रहेंगे तो फिर आप जोग लगा ही नहीं पाओगे। यहाँ योगी का अर्थ आप जानते हो, योगी का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि कहीं निर्जन वन में या कहीं जा करके नाक बंद कर लेना, वो भी सब गलत नहीं है। यहाँ योगी का अर्थ ये है कि भगवान से जो आपका संबंध है उसको जानना, जोड़ना नहीं। योग का अर्थ प्राय लोग जोड़ से ले लेते, तो भगवान से आपको क्या अपने को जोड़ना है क्या? आप जुड़े जुड़ाए हो पहले से, जानकारी हो, लेकिन लेकिन आपको भगवान से जुड़े हुए की जानकारी नहीं है। बात केवल इतनी है। और संसार से आप कभी जुड़ नहीं सकते, गलती से ये आपने मान रखा है कि संसार से हम जुड़े जुड़ाए हैं और भगवान से हमको जुड़ना है। रॉन्ग नंबर है ये जी। यही मोह है। इसी को हाँ विद्या बोलते हैं, इसी को उल्टी समझ, इसी को मोह बोलते हैं। आपने जो जिससे आप कभी जुड़ नहीं सकते उसको समझते हैं संसार से कि हम जुड़े हुए हैं, ये हमारा है। और जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते उसको आप अपने से भिन्न होकर के ढूंढ रहे हैं, इदम करके ढूंढ रहे हैं। आज तक तो किसी को इदम करके भगवान मिले नहीं, जब भी मिले तो आम करके मिले। इदम उसमें साधन बना रहा, ये जरूर है। भक्ति मार्ग का मूल सिद्धांत तो वही है, इदम से ही शुरू होता है, वो सब ठीक है। लेकिन जो भक्ति की पराकाष्ठा है आपको वो भी समझनी चाहिए। भक्ति की पराकाष्ठा स्वयं के विसर्जन में है, तो जब वहां दो है ही नहीं जी, क्योंकि वेद भगवान ने कहा यद दृश्यम तद जड़म, यद दृश्यम तद जड़म, बोले जो दृश्य हो जाए वो सब का सब जड़ है। इतना ही बोलेंगे तो क्या कह रहे हैं? करें जोग जोगी, जनक जी बोले योगी महाराज हैं। ध्यान रखो, कोई ससुर और दामाद की बात नहीं हो रही, भक्त और भगवान की चर्चा है। उस ससुर दामाद इसलिए गोस्वामी जी ने फिट किया है क्योंकि वहीं से हमारी बुद्धि प्रवेश पाती है। हम लोग सुनने लगे, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर करुणा करके ये ससुर दामाद भौजी अम्मा दादी साली सराद बना दिया है। उसमें बना दिया मैंने उनकी भगवान की लीला को लेकर के वेद की स्थापना की है, ताकि हमारा मन लग जाए। क्योंकि इसके बिना हमारे मनी राम दबते नहीं है, उनको जगह तो चाहिए। लेकिन हम फिर वही लेके ना बैठ जाए। सुनिए, कहा करें जोग जोगी जही लागी को मोह ममता। लो ममता माने, अब आपको आप सुन चुके हैं कई बार। हम लोग सोचते हैं ममता माने, ममता से अर्थ हम लोग प्रेम से लगा लेते। नहीं महाराज, विरोध है। मेरापन, ममता माने मेरा। और ये आप मानो तो भी सही है, न मानो तो भी सही है। आपका शरीर का नहीं, आपका परमात्मा के अलावा कोई है नहीं। आप न मानो ये बात तो भी सही है, न मानो कोई दिक्कत नहीं। मान अभी जल्दी हम लोग पाएंगे भी नहीं, लेकिन सुन तो पाएंगे। हम इतनी ही बात विनम्रता पूर्वक निवेदन किया करते हैं। मान तो ना आप पाओगे ना हम पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुन तो पाएंगे, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, बुद्धि नहीं मान रही, नहीं हम कान खोल के सुनेंगे तो आप सुनते रहिए। महापुरुषों ने वचन दिया है, बोले सुनने से बात बन जाएगी। एक दिन मान जाओगे। जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम्हारी बात छोड़ो, हमें नहीं समझ में आया था, गुरुदेव ने सुनाया। पीछे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने उठाने की कोशिश तो की थी। तदप कही गुरु बारंग, हाँ, तदपि कही गुरु बारंग भारा समुझ परी। हाँ, कुछ माने, कुछ का मतलब ये मत लगा लेना कि अधूरी समझ रही, संशय रह गया ना। कुछ का मतलब बीज पड़ गया।
हाँ। बीज अंकुरित हो गया। ये वहां कुछ कार थी, ये नहीं कि थोड़ी समझ में आई, इसका मतलब पूरी नहीं आई। नहीं, पूरी नहीं होती है, इसमें अधूरापन नहीं होता है। संशय रह गया ये अर्थ मत ले लेना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। बीज पड़ गया, बीज पड़ गया, अंकुरित हो गया। और अंकुरित अगर भीतर हो गया तो फिर वो धीरे धीरे पल्लवित भी हो गया। सब होगा आगे। ठीक, हुआ अंकुरण अगर हो गया, और अंकुरण तभी होगा जब आप कंटर से उस बीज को निकाल करके, इसका मतलब आपने मिट्टी में, सही वातावरण में, सही जगह में उसको रख दिया है। अच्छा तिवारी जी, बीज अंकुरण कब होगा? अलमारी में रख दोगे मटर का दाना? कभी नहीं होगा। तो आपका कितना कार्य है, इतना कार्य आपका है, कितना है? बीज को सही भूमि में, अब ऊसर में डालिया तो भी उसमें अंकुरण नहीं होगा। होगा तो किसी काम का नहीं होगा ही नहीं, पहले हो गया तो किसी काम का नहीं जी। और अगर आपने सही भूमि पर, सही वातावरण में उसको रख दिया है तो आपको अंकुरण नहीं करना है, वो अलग प्रकृति का वो हो जाएगा अंकुरण। और धीरे धीरे वो फिर पल्लवित भी हो जाएगा। एक दिन वो बरगद बन के तैयार हो जाएगा। कौन? जो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कभी इतना बड़ा जो दिख रहा है, कभी इतना बड़ा भी था। आप केवल अपने हिस्से का काम करो, सुनो खाली। तो वहां जो तदपि कही गुरु 12 शब्द है वो इन अर्थों में है। ये न ले लेना तदपि माने थोड़ा सा का, समुझ परी कछुमति अनुसार, तो हमें थोड़ी समझ में, ना 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 ना, फिर तो आपको परंपरा का ज्ञान नहीं है जी। उन्होंने कहा भैया हमारे भी गुरुदेव ने पहले हमको सुनाई थी, तो हमारे भी समझ में, मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा जो सुकर खेत, समझी नहीं, लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आई थी। तो किसी ने कहा महाराज क्यों नहीं समझे? बोले बालपन, तो बालपन के तो आप नहीं थे, शादी आपकी हो चुकी, बड़े थे। बोले नहीं महाराज, शरीर बड़ा था, बुद्धि तो बचकानी ही थी। बुद्धि आपने देखा होगा 60 साल होने के बाद ऐसी ऐसी हरकत नहीं देखी है क्या? और कई बार बुद्धि, कोई बालक होता है, बच्चा होता है, प्रहलाद जी इतने छोटे थे लेकिन उनकी बातचीत आप सुनिए। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की आयु में थे जब गए, तो उनके बाबा खड़े हो गए वहां। ज्ञान वृद्ध थे वो, आयु वृद्ध अलग चीज होती है, ज्ञान वृद्ध। इसीलिए आपके सनातन परंपरा में सम्मान केवल आयु वृद्ध के अनुसार नहीं होता है, और भी है। जैसे पद वृद्ध भी होता है, कोई पद में बड़ा है और कोई प्यून है और कोई अधिकारी है, तो अलग अंतर आ जाएगा व्यवहार में कि नहीं आता है? उसका जो सम्मान हो रहा है वो आयु के अनुसार, आयु में कई बार उल्टा होता है कि नहीं होता है जी। कई बार साख वृद्ध भी होता है। और परिवार में अगर आपके से आयु से कोई छोटा भी है, आपका चाचा है, काका है, लगता है, तो फिर आप समझ रहे हो ना, वह आयु वृद्ध काम चलेगा? आप बताइए। और पद वृद्ध भी नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई भतीजा है, आपका कोई चाचा है, ठीक है, और वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, आप भतीजे हैं, लेकिन आप कहीं पर जा करके जी, भतीजे हैं, आप बड़े हैं, पोस्ट पर हैं, और चाचा है वो छोटे पोस्ट पर हैं, आयु का भी अंतर है, तो घर में अगर होगे तो साख वृद्ध ही करेगा काम। चाचा थोड़ा सुन लगी कि करेगा जी, भले ही वो डीएम है, कौन? भतीजा, और चाचा प्यून है, चलिए, तो भतीजा आप सब बात समझ पा रहे हैं ना? वहां देखो, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है, कहीं साख वृद्ध, कहीं पद वृद्ध, कहीं आयु वृद्ध, और कहीं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध को सर्वोपरि माना जाता है। अगर आपके परिवार में चाहे भतीजा हो चाहे आपका नाती हो, अगर वो संत हो गया तो प्रणाम आपको करना पड़ेगा। अब कोई भी चीज काम नहीं करी, सब बराबर, सब बराबर। तो आप वहां सुनिए, गोस्वामी जी ने कहा कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा जो सुकर खेत। बोले समझी नहीं, नहीं समझ में आई, नहीं आती है।
ना आवे तो आप घबराना नहीं। गोस्वामी जी ने इसलिए ये बात लिख दी, अपना अनुभव। बोले हमारे भी पहले नहीं समझ में आई थी जी, इतनी जल्दी तो नहीं आती है ना। ये हम लोग को सहारा मिल गया जो स्टार्टिंग करें। हाँ, इसलिए ये पंक्तियां आरंभ की हैं, तब विवरण हुआ था, वो हो गए 7-8 महीने, हम लोग फिर भूल गए। यही तो कलिकाल है। समझी नहीं तो क्यों नहीं समझी? बोले बालपन का अर्थ ये न कर लेना कि लड़कपन था उनका। लड़कपन नहीं था जब इन्होंने कथा सुनी है, बुद्धि बचकानी थी। कई बार आयु वृद्ध होती है लेकिन बुद्धि, आप देख लेना उनकी हरकत। अब यहाँ कोई मिलेगा नहीं जल्दी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप दृष्टि खाए मिल जाएगी। ऐसी बातें करेंगे जी, बिल्कुल बचकानापन। काम उनके बिल्कुल बचकानी होते हैं। आयु से क्या होता है? बुद्धि डेवलप कर गई जब, तो वो धीरे धीरे समझ में आ गई। वो ये कह रहे धीरे धीरे, क्योंकि बीज पड़ गया था, वो गुरु जी ने बीज डाल दिया। तो बोले फिर हल क्या निकला? बोले तब हमने उनसे फिर कहा तो उन्होंने फिर सुनाई, फिर समझ, बोले फिर नहीं समझ में आई। तब क्या किया? बोले फिर सुनी, समझ में आ गई, बोले नहीं आई। तब क्या किया? बोले फिर सुनी। कहने का मतलब क्या है? तब तक सुनी जब तक समझ में नहीं आई, और फिर एक दिन वो आ गई, आ जाएगी। अगर आपने ऐसा दृढ़ कर लिया ना, तो हमें लगता है ज्यादा बार नहीं सुननी पड़ेगी, वो जल्दी ही आ जाएगी। आ ही जाती है अगर आपने पक्का कर लिया। तदपि अच्छा, गुरु की गुरुता ये है कि उन्होंने एक और बार ये नहीं कहा कि अब हम नहीं सुनाएंगे। तदपि कही गुरु बारही बारा, तब वो हमारे अंदर बीज पड़ गया। समुझी परी कछुमति अनुसारा, उस समय फिर वो हमारे अंदर वो बीज पड़ गया। वो डेवलप करता रहा, वो अंदर अंदर एक बार अंकुरित हो जाए, फिर तो वो अंकुरण हो गया। फिर एक आयु के बाद, माने बहुत समय के बाद, वो स्वामी जी ने 75-77 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया है रामायण। पक गए, एकदम वृद्ध हो गए, वो सब भीतर भीतर भर गया उनके चित्त में। तब उन्होंने लेखन शुरू किया जी। तब मैंने ये लिखा। ये इतना कह करके हम केवल इतना निवेदन कर रहे थे कि अगर करने को तो आप अलमारी में पहले रखिए, आओ पहले सुनने की हिम्मत बनाओ। एक बात ये, उसमें भी एक बात ये कि समझ में शायद नहीं आएगी जल्दी, धीरे धीरे तो और साहस बनाइए। और उसमें एक साहस और बनाएगी, ये जो दुनिया है ये आपको लकलकाने की कोशिश करेगी। अरे क्या है, ये हो गया, वो तो कुछ सब बाउंस, अब आज ही आगे बैठ गए हो तो क्या बाउंस नहीं करेगा तो क्या करेगा जी। तो धीरे धीरे हम ये कह रहे थे, एक प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग रस लेना चाहें जीवन का, आगे बढ़ना चाहें, उनके लिए बात हो। अमृत है तो आपको भीड़ से अलग चलने का साहस तो करना पड़ेगा। नहीं, ये चलने नहीं देंगे लोग आपको, वो अपनी तरफ घसीटेंगे। ये अमानवीय स्वभाव है, जो जैसा होता है वो आपको सोचेगा आप मेरे जैसे हो जाओ। भाई चोर की संगति करो तो आपको कैसा सोचेगा? वो सोचेगा आप मेरे साथ सेंध करने चलो, और क्या करेगा? महात्मा के साथ आप बैठोगे, वो सोचेंगे आप मेरे साथ तपस्या करो, जैसी संगत जी। मिश्रा जी के साथ लग जाओगे, ये सोचेंगे आप मेरे साथ कथा सुनो। जो पड़ जाता होगा इनके साथ में, भगवान जाने कितनी बार ये उनको घुट्टी पे आते होंगे, और उनके पास वही है। बहुत सुनना पड़ता है, सुनना देखो, लेकिन फिर भी आदत जाती नहीं है। विनय भी करेंगे दूसरे किसी से कथा में, चलो विनय करते दूसरे से कथा में। हाँ, विनय करते। अच्छा बताओ, इन्हें कहा विनय तो है, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वो अपना नहीं छोड़ते। ये मानवीय वृत्ति ऐसी, इसके पीछे का तथ्य निवेदन कर दे कि जो जैसा है किसी से सामने वाले को वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। इसलिए गुरुओं ने संगति पर कहा कि अगर आप संगति किसी तरह से अच्छी बना ले जाओ, तो जो आपके संग में होगा वो आपको खींचेगा, फिर उधर है तो आप खींची ही जाओगे। देर सवेर आज नहीं मानोगा, वो रोज वो वही करेगा। हमारा तिवारी जी से रोज प्रणाम होता है, अब वो रोज यही करेगा, और एक न एक दिन निशान गलत के आ ही गए। आज हम तो वहीं गए सामने है। हाँ, हमने प्रणाम आना नहीं बंद नहीं किया। बोलना कहा। ऐसे ही नकारात्मक भी, अगर आप गलत व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए, वो रोज आपको वो पंच करे, तो एक दिन आप वो भी करने लगोगे।
संगत का प्रभाव। ये मानवीय वृत्ति है, शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है। शुपात रहे तो हमने कहा हम जी। गिनती तो करते ही रहे। इसलिए उन्होंने दो बातें लिखी, को न कुसंगति पाए न साई। ध्यान रखना, इतना नहीं, वो भी लिखा है, सठ सुधरई सत संगति पाई। जी, संगति गुण अनेक फल, बांस फांस अरुमीसरी एक भाव विकाय। अब इस पर आगे की चर्चा कल 8:30 बजे से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी बैठे रहे।